हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है शनिवार का दिन और शाम का समय हो रहा है। शाम के लगभग 5:45 बज रहे हैं। तो आज मैं इस टाइम अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो जैसा कि अब मौसम में बदलाव आ गया है, ठंडा ठंडा मौसम सा होने लग गया, वरना इस टाइम तो पसीने के कारण हो जाता था बुरा हाल। लेकिन अब तो यह है कि पंखे में ही काम चल जाता है, अब एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर जो है अब शाम के टाइम से ही काम हो गया शुरू। चिंटू चला गया अपने ट्यूशन और मैं बाहर से अपना थोड़ा सा सामान ले आई ग्रोसरी का। और अब जो है ना, अब शाम के टाइम अब किचन की खाने की तैयारी हो गई डिनर में। तो जैसा कि अब ऑटम ब्रेक हो गया है शुरू। तो आज सैटरडे है, तो आज सैटरडे से ही बच्चों की और मेरे स्कूल की छुट्टियां हो गई शुरू। तो अब दशहरा तक हमारी छुट्टी रहेगी। तो दशहरे के बाद हमें जाना है स्कूल। तो अब 3-4 दिन रहेंगे अब आराम से। तो चिंटू इतने ट्यूशन से आएगा ना, इतने मैं अपनी किचन में तैयारी कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि शनिवार होता है ना और अगले दिन संडे होता है, तो बच्चे जो है ना अपनी डिमांड रखते हैं कि आज डिनर में ये बनाना, आज वो बनाना। क्योंकि और दिन तो यह है पूरा दिन बिजी रहते हैं बच्चे भी और हम भी। सुबह जाओ अपने और फिर अपने बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर दोपहर में आने के बाद अपना होमवर्क वगैरह करेंगे, फिर शाम में अपना कुछ और काम आ जाएगा उनका ट्यूशन वगैरह जाने का। लेकिन कल छुट्टी है तो सोचते हैं कि आज अच्छा सा बनवाएंगे डिनर में। और फिर कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी सोचते हैं कि मम्मी छुट्टी वाले दिन अच्छा सा कुछ बना के खिलाएगी। तो आज जो है ना बच्चों ने डिमांड करी कि आज हमारे लिए सब्ज़ी पूरी बनाओ और साथ में खीर बनाओ। तो मैंने उनकी डिमांड पूरी करने की तैयारी कर ली है। तो मैं किचन में जाके मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी। तो जैसा भी होगा वो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज सुबह मैं कपड़े धोकर चली गई थी, तो वो कपड़े सूख गए थे। तो स्कूल से आने के बाद मैंने वो सारे कपड़े इकट्ठे करके यहाँ रख दिए, ये रे कमरे में। तो सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो पहला तो काम यही रहेगा इनकी तय करके रखने का। तो सबसे पहले जो है ना, इन कपड़ों की तय करके और सभी की अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि वरना अब मैं किचन में चली जाऊंगी और किचन का काम करना शुरू कर दूंगी, तो फिर मैं इधर आने की मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो फिर ये कपड़े कल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर कल मुझे इनकी तय करके रखनी पड़ेगी। और जैसे कि कल संडे है, तो संडे को भी कपड़े ज़रूर धुलते हैं, तो कल फिर कपड़े धुलेंगे तो ये हो जाएंगे इकट्ठे। तो इसलिए पहले मैं इनकी तय करके सबकी अलमारी में लगा देती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। तो मौसम देखिए ऐसा हो रहा है, दिन छिप चुका है क्योंकि 6 बजे का समय हो गया है। तो 1-2 दिन से बादल से भी हो रहे हैं। अब देखो मौसम कैसा रहेगा। बारिश तो खैर आएगी नहीं, लेकिन थोड़ी ठंड सी होने लगी मौसम में। और ये आज एक नया पौधा लेके आए थे, ये देखिए, ये करी पत्ते का प्लांट है। तो अब ये देखते हैं, अब लेकर आए हैं क्योंकि करी पत्ता की ज़रूरत पड़ती रहती है घर में। बच्चों के लिए जो भी कोई डिश बनाती हूँ तो 1-2 डिश में चाहिए होता है करी पत्ता। तो इसलिए आज चिंटू के पापा करी पत्ता का पौधा ले आए हैं। और ये देखिए, कई दिन हो गए मैंने आपको अपना ये लेमन ट्री नहीं दिखाया है। तो ये देखो, ये नींबू, अभी तो हरे नींबू हैं। एक नींबू आज पीला वाला तोड़ लिया। तो ये देखिए, ये तो अभी छोटे छोटे नींबू हैं और ये फूल आ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के। तो अभी तो इनमें लगेगा टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ, इन कपड़ों की तय कर लेती हूँ। तो अब मैंने कपड़ों की तय करनी शुरू कर दी है। तो अब मैंने इन सभी कपड़ों की तय कर ली है। अब सबके कपड़े अलग अलग कर दिए हैं तय करके। तो अब इन सभी के कपड़ों को उठा के उनके अलमारी में रख जाती हूँ।
तो जी उन कपड़ों को अलमारी में रखने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में मैंने खाने बनाने की तैयारी कर दी है। तो चॉप कर लिया है और ग्राइंड कर लिया है, जो जो चीज़ पीसनी थी हमें, तो वो सारा सामान मैंने रख दिया है तैयार करके। ये देखिए, तो इधर मैंने प्याज काट ली और ये जो खीर बनानी है उसके लिए मैंने चावल धो कर भिगो कर रख दिए। और ये पनीर मैंने पानी में डाल कर रख रखा था। और ये फ्रोज़न मटर हैं तो इनको भी मैंने पानी में डाल कर रख दिया। और ये टमाटो प्यूरी तैयार कर ली और मसालेदानी निकाल कर रख ली है। तो अब मैं जो है ना एक तरफ तो चावल उबालने के लिए रख दूँगी खीर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है गैस ऑन करके मैं सब्ज़ी बनाने लग जाती हूँ। और फिर सब्ज़ी और खीर तैयार हो जाएगी तो फिर मैं पूरी का आटा लगा कर पूरी बना देती हूँ। ये इधर मैंने कुकर में चावल उबालने के लिए रख दिए हैं खीर बनाने के लिए, और उस तरफ भगोने में मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि उसमें ही खीर बनेगी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है इसमें सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अब जो है मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देती हूँ। मटर डाल दिए हैं इसमें फ्राई करने के लिए, क्योंकि फ्रोज़न है तो थोड़ी सी ना फ्राई करूँगी तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इधर ये चावल उबल गए थे तो मैंने दूध में डाल दिए हैं ये। तो ये देखिए इसमें उबाल भी आ गया था दूध में, तो मैंने ये चावल डाल दिए। तो अब ये धीरे धीरे बनती रहेगी, जितनी पकेगी उतनी बढ़िया बनेगी। और मैं इसमें डाल देती हूँ ये ड्राई फ्रूट। तो ये बादाम, काजू और किशमिश हैं, तो ये डाल देती हूँ इसमें। और इधर मैंने गैस मंदी कर दी है, इसको भी देखूँ बाद में। और ये चीनी ये भी डाल देती हूँ इसी में अभी। तब इसमें उबाल आ जाएगा ना तो गैस बंदी कर दूँगी, तो बनती रहेगी। आधे पौने घंटे तक इसे ऐसी मंदी मंदी आंच में पकाती रहूँगी, क्योंकि अभी तो मैं खाना तैयार कर रही हूँ। और जब खाएंगे, जब तक कि बनकर तैयार होएगी खूब बढ़िया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, तो मैंने केसर डाला था, तो ये केसर मैंने फिर निकाल लिया है। तो आज इसमें मैं सीधे ऐसे ही डाल दूँगी, 1-2 तिनके चिपक रहे हैं इसमें, तो ये डाल देती हूँ। तो इससे अच्छा कलर आ जाएगा खीर में। तो ये डाल दिए हैं। तो अब ये बनती रहेगी। अब मैं फिर वापस सब्जी को संभाल लेती हूँ। तो ये मटर भी फ्राई हो गई हैं, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये टमाटो प्यूरी। उससे पहले मैं ये बंद करके रख देती हूँ। तो अब डाल दूँगी ये इसमें। और उधर खीर को मैं ढक देती हूँ, क्योंकि सब्जी बना रही हूँ, कभी इसमें थोड़ी बहुत खीर चली जाए, तो इसलिए इसको मैं ऐसे रख दूँगी इस साइड से। थोड़ा सा उड़ा रहेगा, थोड़ा सा ढका रहेगा। अब इसके मसाले को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। मटर मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगी। और ये इधर मसाले डाल देती हूँ। नमक तो मैंने डाल दिया था इसमें पहले ही, थोड़ा सा अब डाल दूँगी। और ये हल्दी डाल दूँगी और लाल मिर्च डाल दूँगी। थोड़ा धनिया पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और इसे पकाती हूँ अच्छे से। जब इसमें कलर आ जाएगा ना, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ा पानी। और फिर जब पानी में उबाल आ जाएगा तो तब डाल दूँगी पनीर। पनीर को मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में। मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसे मैंने थोड़ी सी क्रीम और ये 2-4 मखाने भी डाल दिए हैं।
और उधर मैंने गैस बंदी कर दी है, तो मंदी मंदी आंच में खीर बनती जा रही है। और अब डाल देती हूँ मैं इसमें पनीर। तो कलर काफ़ी अच्छा आ गया है सब्ज़ी में। अब और जब बन जाएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी और खाने वाले बताएंगे कि उन्हें सब्ज़ी कैसी लगी है। तो अब ये सब्ज़ी अच्छे से मटर और पनीर अच्छे से मसाले में भुन गए हैं, मसाले में अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। इसमें मैंने टमाटो प्यूरी बनाई थी, तो इसमें पानी ले लिया, इसी के हिसाब से डाल दूँगी। तो इतनी जो है सब्ज़ी बनने के बाद तैयार होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, क्योंकि बनने के बाद गाढ़ी होती है सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और फिर इसे ढक के रख दूँगी। तो अब इसमें उबाल आने वाला है। अब मैंने पानी डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा, तो अब मैं इसे ढक देती हूँ प्लेट से। और अब ये मसालेदानी रख देती हूँ उठा के। और उधर खीर भी देखिए मंदी मंदी आंच में बनती जा रही है मेरी। तो अभी तो बनती रहेगी धीरे धीरे। अभी तो पतली है, लेकिन धीरे धीरे पकती पकती गाढ़ी भी होती रहेगी। तो अब इसे भी ढक देती हूँ थोड़ी सी। तो जी किचन में काम करते करते पसीने आने लगे, तो सब्जी बना है जैसे कि अभी आपको दिखाई थी सब्जी की। गैस मंदी कर देती हूँ, अब धीरे धीरे पकती रहेगी क्योंकि पानी में उबाल आ चुका है। और इधर खीर भी मंदी मंदी आंच में बनती रहेगी। तो अब मेरा काम रह गया है आटा गूंद के रखना। और जब ये बच्चे और उनके पापा खाना खाएंगे, तो जब मैं गर्मा गर्म पूरी तल दूँगी। तो अब पहले आटा लगा देती हूँ। तो यह आटा गूंद के हो गया तैयार। अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर रेस्ट के लिए, तो आटा अच्छे से नरम हो जाएगा। तो मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। अब फिर थोड़ी देर बाद बनाऊंगी पूरी। और इधर मेरी सब्जी ये देखिए बन चुकी है। जी ये देखिए सब्जी बन के हो गया तैयार। तो अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि अब ये थोड़ी देर रखी जाएगी ना तो गाढ़ी भी होएगी। तो अब बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और साथ में इसमें डाल दूंगी पुदीना काट। तो जब पूरी बनाऊंगी और इन्हें सर्व करके दूंगी ना खाना, तो तब मैं इसमें धनिया काट के डाल दूंगी सब्जी में। और ये खीर भी देखो बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसकी भी गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर में ये भी रखी रखी गाढ़ी हो जाएगी। तो दोनों चीज मेरी तैयार हो गई हैं। अब इस आटे को मैं ढक्का रख देती हूँ। तो पूरी बनाने की मैंने तैयारी कर दी है। इधर मैंने तेल गरम कर दिया कढ़ाई में डाल के, और इधर मैंने पूरी बना कर रख दी है। तो अब मैं तल देती हूँ इन्हें पूरियों को। फूली फूली पूरी बनी है खूब बढ़िया। और उधर बैठ गए हैं बच्चे और उनके पापा खाना खाने के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना आएगा। बढ़िया सा आज डिनर बनाया है मैंने। भटूरे से बनी बिल्कुल पूरी।
हट जाओ, मैं खाना डाल दूँ। तो अब जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है, पूरी बनकर तैयार होने लग रही है। तो अब मैं इन सभी के लिए थाली तैयार कर देती हूँ और गुड्डू को बुला लिया मैंने अपनी हेल्प के लिए। तो अब गुड्डू सर्व करती रहेगी डाल डाल के, और गर्मा गर्म पूरी खा लेंगे ये तीनों, और मैं इन्हें बना बना कर देती रहूँगी। तो मैंने खाना डाल के दे दिया है, तीनों बैठ कर खाना खा रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।